दोस्तों, एक महीने में यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से यह तीसरी बार ऐसा फैसला निकलकर सामने आया है जिसने सरकार के कामकाजों में उनकी मदद करने वाले तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जबरदस्त फटकार लगाई है। याद है आपको, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, बीजेपी का नेता जो बना दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया था, चंडीगढ़ का मेयर बना दिया था, उसी अनिल मसीह को के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और चंडीगढ़ का मेयर का जो चुनाव का ऐलान किया गया था उस परिणाम को बदल दिया और कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया। इसके बाद एक और मामला निकलकर सामने आया दोस्तों, वो 15 फरवरी का है, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जिसके जरिए सरकारें हों, पार्टियां हों, ये तमाम चीजें हैं, ये लेती हैं चंदा। लेकिन इसके आधार पर एक योजना तैयार की गई, जिस पार्टी को चंदा मिलेगा, कौन चंदा दे रहा है, कैसे चंदा दे रहा है, कितना पैसा दिया, इस बात की जानकारी किसी को दी नहीं जा सकती। ये पूरा का पूरा बॉन्ड बनाया गया था, एक योजना, एक स्कीम निकाली गई थी मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यह पूरी तरह से गलत है, इसे रद्द किया जाता है और आदेश दिया गया एसबीआई को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि जितने भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आपके पास हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। लेकिन इसी बीच खेल कर रहा था एसबीआई, 30 जून का वक्त मांग रहा था, यानी लोकसभा चुनाव के बाद वो बताता कि किसने कितना चंदा दिया, किसने चंदा दिया, ये तमाम चीजों की जानकारी। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जबरदस्त फटकार किसी और को नहीं बल्कि हमारे ही देश के एक बैंक को लगाई है, सरकारी बैंक को लगाई है, उसका नाम है एसबीआई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद तो शुरुआत हुई थी कि कैसे खेल किया जा रहा है। पकड़े गए थे भाई साहब, सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया था, पूरी दुनिया ने देख लिया था कि मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क कोई है तो वो हिंदुस्तान है और उसी में लोकतंत्र का कैसे माहौल उड़ाया जा रहा है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ कहा था कि लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन शर्म कहां आने वाली है, शर्म नहीं आ रही है। ऐसे में एक और फैसले में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही थी। एसबीआई ने 30 जून का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो इसे रद्द करो। ये कौन सी स्कीम लाए हो, कैसी स्कीम, मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, सब पारदर्शी होगा। लेकिन जब आपके बारे में बात हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात होगी, तो पैसे के बारे में बताओगे नहीं। आपको सबकी जानकारी चाहिए कि फलाना कितना पैसा कमाता है, टैक्स देता नहीं देता, लेकिन आपसे कोई ना पूछे। तो इसी को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुनाया गया। उसके बाद एसबीआई से कहा गया था कि आपकी वह जिम्मेदारी है 6 मार्च तक आपको सारी जानकारी रखनी है। एसबीआई टालमटोल करने लगा, किसके आदेश पर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्यों दबाने की कोशिश कर रहा है, क्यों वक्त मांग रहा है। ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। जिस दौर में लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे, उनकी जांच को लेकर सवाल उठते रहे हों, वहां एसबीआई जैसा एक बैंक आखिर किसके इशारे पर ये सब करेगा, ये समझने वाली और समझाने वाली बात रही नहीं है। अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो तगड़ा झटका दिया है, पढ़ लीजिए। पहले हिंदुस्तान ने जो खबर छापी वो थोड़ी सी पढ़कर आपको बताता हूं। इसमें बताया गया है कि कल तक दें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कह दिया गया ये नौटंकियां बंद कर दो, ये तमाशे बंद कर दो, खेल नहीं चल रहा, बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, मम्मी बुला रही हैं, बैट मेरा है, विकेट मेरा है, बॉल मेरी है तो लेकर चले गए ना। ये खेल नहीं है, ये गंभीरता वाला मामला है। कितना करोड़ों का चंदा आया, किस किस पार्टी को गया, किस किसने दिया, कितना कितना दिया, एक एक जानकारी 6 मार्च तक देनी थी। सबसे पहले तो जवाब दे दो कि क्यों तुम पर अवमानना का मामला ना चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, इतने बड़े हो गए हो। अभी मान लिया एक विधेयक आ गया जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मोदी सरकार कर लेगी, मोदी जी होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे, आखिरकार वो मिलकर चुन लेंगे। हमारे बराबर शक्ति दे दी, यानी सुप्रीम कोर्ट के बराबर बिठा दिया चुनाव आयुक्त को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं इस देश इस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो जाएंगी। अभी अंडर में रहो, तरीके में रहो, और यही कहा गया है। देखिए इसमें जो लिखा है, पहले मैं पढ़कर आपको बता दूं। इसमें लिखा है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को भी खारिज कर दिया है। 5 सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक यानी कि 12 मार्च तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग को दे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की स्कीम पर रोक लगा दी थी। अभी किसके कहने पर रोका जा रहा है मैं बता नहीं सकता। एक ही पार्टी हमारे देश के अंदर जो बताती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बताती है कि वो अलग अलग जगह किस तरीके से उसने अपने आलीशान दफ्तर बना लिए हैं। दफ्तर आलीशान बने हुए हैं,
वहीं से हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन किया जाता है। अब बिना पैसों के तो अब दफ्तर नहीं बना सकते। ये आया कहां से पैसा, ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं, क्या क्या किया गया, गुप्त तो नहीं रख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। एसबीआई टालमटोल कर रहा था। अब देखिए इसमें दूसरी खबर जनसत्ता की है, वो भी पढ़कर आपको बता दूं। एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को पब्लिश करे जानकारी, यानी 12 मार्च को कल इन्हें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है सारी रिपोर्ट दाखिल करनी है। और उसके बाद 15 मार्च को निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिश करेगा कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस की बात, मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे दलों की बात है इसमें। लेकिन कौन है जो दबाव बना रहा है एसबीआई पर कि भाई आप सार्वजनिक करने के लिए थोड़ा वक्त मांग लो, बस चुनाव निकल जाए। तो 30 जून का मतलब क्या, चुनाव खत्म ना, चुनाव खत्म पैसा हजम, मौज काटो, ये तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए करारा झटका है। एबीपी न्यूज ने भी खबर छापी और क्या लिखा पढ़कर बता देता हूं। इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसबीआई की याचिका, कहा कल ही दें पूरी डिटेल्स। 15 फरवरी 2024 को उसके आदेश पर बैंक की ओर से अब तक क्या क्या किया गया इसकी पूरी जानकारी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है। लेकिन जो फटकार लगी उसे समझ लीजिए क्या है। एसबीआई को सुप्रीम फटकार। इसमें बताया गया है एसबीआई को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई को का वह आवेदन खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के डिटेल की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि वो कल यानी कि 12 मार्च को तो 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए और 15 तारीख को ये पूरी जानकारी आएगी। इसमें आगे क्या कहा गया वो पढ़ लीजिए। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई ने उन्हें आदेश देते कहा था एसबीआई से कहा था कि कैश कराने वाली जानकारी भी अलग से रखी है, दोनों को मिलान कराना कठिन काम है। 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44,000 से ज्यादा है। ऐसे में उनका मिलान करने में समय लगेगा। हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं, यानी 12 मार्च तक उपलब्ध करें आंकड़े, चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करें। ये सारी की सारी चीज निकल कर आई। जानते हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए थे हरीश साल्वे, वो क्या क्या बयान दे रहे थे। पहले मैं दोबारा हिंदुस्तान की उस खबर पर आता हूं और देखिए क्या कहा जा रहा है। बैंक की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का हवाला दे दिया और पूरी प्रक्रिया में नाम नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि डोनर की जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगा दी, फिर नहीं माने, फिर कहने लगे मिलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बैठे हुए थे, जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा किसने कहा है मिलान करना है, जो आंकड़े लिफाफा खोलिए सामने रखिए, बताइए ये चीज है। हमने नाम पूछा, हमने कहा मिलान करिए, जबरदस्ती कहानियां सुना रहे हो, ये भूतों की कहानी कहीं और जाकर सुनाइए। यानी आज ऐसी जबरदस्त फटकार लगी है ना, भूल नहीं पाएंगे। यानी 1 महीने के भीतर ये तीसरा बड़ा झटका है, तीसरा बड़ा झटका। नमस्कार।